दबिश दी जा रही है। देश में 5 रुपए को 5 लाख बनाने वाला गैंग घूम रहा है। इस गैंग के पास जादू की कोई छड़ी नहीं है, बल्कि गैंग के सदस्य 5 रुपए की कीमत वाला चिपकाने का एक लिक्विड खरीदते हैं, फिर उसे एटीएम मशीन में लगा देते हैं। उसके बाद जो कुछ भी होता है वो आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे। 5 रुपए में 5 लाख बनाने वाले गैंग का सच। ये खबर दिल्ली वालों के लिए है, ये खबर मुंबई वालों के लिए है, ये खबर कोलकाता वालों के लिए है और ये खबर बेंगलुरु वालों के लिए भी है, क्योंकि इस खबर में सीधे सीधे आम आदमी को टारगेट किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि देश में बड़ा एटीएम फ्रॉड चल रहा है। फ्रॉड करने वाले गैंग का मकसद आपका एटीएम हासिल करना होता है। इसके लिए गैंग के सदस्य एक खास चिपकाने वाले पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं। लोग वायरल मैसेज से इतने डरे हुए हैं कि अपने नाते रिश्तेदारों को इस गैंग से आगाह कर रहे हैं। वायरल मैसेज का पूरा मजमून कुछ इस तरह से है। मैसेज में लिखा है, अगर आप भी कैश निकालने के लिए एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाएं। अगर आपका एटीएम कार्ड मशीन में फंस जाए और बैंक का कोई अधिकारी आकर आपसे आपका डेबिट कार्ड लेना चाहे या बदलने की बात करे तो उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन न करें, क्योंकि बैंक अधिकारी के नाम पर डेबिट कार्ड लेने वाला ठग हो सकता है। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है, उसका दुरुपयोग करने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। एक वक्त था जब रुपए का लेन देन करने के लिए बैंकों पर लंबी लंबी कतारों में लोगों को लगना पड़ता था, लेकिन उसके बाद एटीएम मशीन तमाम जगहों पर आ गई और उसका इस्तेमाल लोग करने लगे। लेकिन अब ठग जो हैं वो तमाम एटीएम मशीन पर अपना दांव गड़ाए रहते हैं और ठगी का लोगों को शिकार बनाते हैं। अब सवाल ये है कि ठगी का ये नया तरीका आखिर है क्या? कैसे एटीएम मशीन में एक चिपकाने वाला पदार्थ लगाकर बैंक अकाउंट खाली किया जा सकता है? और सवाल ये भी कि इस तरह के मामलों से कैसे निपटा जा सकता है? पड़ताल की पहली कड़ी में हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या वाकई हाल फिलहाल में ऐसा कोई मामला सामने आया। इसके लिए हमने इंटरनेट पर सर्चिंग की तो हमें कई मीडिया रिपोर्ट मिली, जिसके मुताबिक दिल्ली से सटे नोएडा में ऐसे ही एक गैंग का पर्दाफाश हुआ था और पुलिस ने इस मामले में गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। ये उस तरह के एटीएम को टारगेट करते थे जो अलूफ में रहता था या जिसमें गार्ड नहीं होता था। गार्ड रहेगा तो गार्ड वेरीफाइड होता है, तो वो इस तरह के लोगों को अंदर नहीं आने देगा। और अलूफ में रहेगा तो अगर बैंक से कोई रश भी करना चाहे, मान लीजिए कुछ बैंक में अलार्म्स भी होते हैं, एटीएम्स में अलार्म्स होते हैं, अगर वो डैमेज होता है तो अलार्म्स बजता है, तो इतना समय इनको मिल जाए कि वहां से भाग सके। तो ये अलूफ टाइप के जो एटीएम्स होते थे, जो अनगार्डेड होते थे, उन पे ये घटना करते थे और ऐसे काफी जो है वो सैकड़ों में उन्होंने घटनाएं की है। अभी हम और भी इनसे जो है वो डिटेल में पीसीआर पे लेकर के पूछताछ करेंगे। पुलिस ने जो बताया उसके आधार पर हमारे संवाददाता सैयद आमिर हुसैन ने पड़ताल को आगे बढ़ाया और समझने की कोशिश की कि आखिर किस तरह इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जाता था। आपके पास कार्ड होता है तो उस कार्ड को आप इस तरह से एटीएम में इंसर्ट करते हैं, जैसे मैं यहां पे कर रहा हूं। देखिए, ये मैंने इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद अगर ये चल रहा है तो बाकायदा इंस्ट्रक्शंस शुरू हो जाते हैं और तमाम चीजें, सारी प्रक्रिया जो होती है वो होती है। पासवर्ड हम डालते हैं, पैसा निकालते हैं। लेकिन ये जो फ्रॉड हो रहा है, जो इसके द्वारा किया जा रहा है, इस चिपकाने वाले पदार्थ के द्वारा किया जा रहा है, वो ये कि बताया जाता है कि इसके अंदर आपके इसी तरह के पदार्थ को लगा दिया जाता है और इसको लगाने के बाद जो आपका एटीएम है वो चूंकि इसके अंदर जाने से, इसके अंदर इंसर्ट होने के बाद जो है वो इस पदार्थ से चिपक जाता है, बाहर नहीं निकल पाता है। तब आपको लगता है कि आपका एटीएम अंदर फंस चुका है, लेकिन जरा रुकिए, दरअसल आपका एटीएम फंसा नहीं है, फंसाया गया है। कैसे? ऐसे इस पदार्थ का इस्तेमाल करके बाकायदा एटीएम में, मशीन में बाकायदा इधर उधर चिपका दिया जाता है। आपका कार्ड जो है इसमें फंस जाता है, यानी कि चिपक जाता है। आपको लगता है कि अब आपको कॉल करनी होगी। इस तरह की तमाम जानकारियां जो यहां पर देखिए, ये जो बोर्ड है इसमें एक नंबर, टोल फ्री नंबर होता है, लेकिन वहां पर जो फ्रॉडलेंट्स हैं, जो जालसाज हैं, वो एक अलग नंबर देते हैं जिसमें आपको
कॉल करने के लिए कहा जाता है, या फिर यहां पर एक शख्स होता है जो आपसे कहता है कि इस नंबर पे, ये जो नंबर दिया गया है इस पर कॉल कर लीजिए। वो कॉल करते हैं तो पता चलता है कि जो फ्रॉड करने वाला व्यक्ति है उसी की टीम से दूसरा व्यक्ति आता है और उसके पास तमाम तरह के एटीएम हैं। समझिए इसको, उसके पास तमाम तरह के एटीएम है, सभी तरह के एटीएम, यानी एसबीआई, एचडीएफसी, किसी भी तरह का एटीएम हो वो उसके पास मौजूद है। वो यहां पे आता है, आपसे कहता है अच्छा ये फंस गया है, उसको निकालने के लिए वो कोशिश करेगा और उसको निकाल करके आपको, जो आपका कार्ड है वो आपको नहीं देगा, दूसरा कार्ड आपको दे देगा और पीछे से पिन डालने के लिए आपको कहेगा कि एक बार दोबारा इंसर्ट कीजिए। आप उसको उसके सामने, चूंकि आपको लगता है वो अधिकारी है वो या कर्मचारी है, वो आपके सामने इंसर्ट करता है, पिन नंबर वो चुपके से देख लेता है और जब आप चले जाते हैं तो आपके ही एटीएम कार्ड से वो पैसा यहां से पहले चेक करता है कितना रुपए आपके अकाउंट में है और फिर निकाल लेता है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने भले ही गैंग के 4 लोगों को पकड़ लिया हो, मगर देश के दूसरे शहरों में भी इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि एटीएम वाले ठगों से कैसे बचा जा सकता है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमारी टीम ने एक बैंकिंग एक्सपर्ट की मदद ली, तो सुनिए हमें क्या बताया गया। रिजर्व बैंक का भी कहना है कि जब भी आप एटीएम में जाते हैं, एटीएम में कोई भी अगर आपको कठिनाई हुई है तो आप उस कठिनाई के लिए किसी व्यक्ति का वहां पर असिस्टेंस मत लीजिए, किसी से वहां पर मत कहिए कि मुझे ये समस्या आई है। आप सीधा जो नंबर एटीएम में बैंक का प्रिंटेड है, एक बोर्ड पर लगा रहता है प्रिंटेड नंबर, उस टोल फ्री नंबर पर आप बात कीजिए कि ये समस्या है। और जब भी आप एटीएम में जाते हैं, ऐसे एटीएम में जाएं कि जहां पर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। कोई सुनसान जगह पर कोई एटीएम है तो ऐसे समय पर या ऐसी जगह पर आप जाकर और अपना एटीएम का प्रयोग ना करें। तो एक्सपर्ट के बयान और हमारी पड़ताल से साफ पता चलता है कि वायरल मैसेज में किया जा रहा दावा पूरी तरह से सही है। हालांकि इस मामले में जो गिरफ्तारी हुई है वो केस करीब 2 महीने पुराना है, मगर इस गिरफ्तारी के बाद भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से ऐसी जालसाजी की खबरें सामने आ चुकी हैं, लिहाजा अलर्ट रहने की जरूरत है। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखा आपने किस तरीके से